कागज है, दिखाओ मुझे। पुलकित भी आता है, बेचारे बहुत देर से ढूंढ रहे थे। तो पुलकित बेटे ने आपको नकली प्रमाण पत्र दिखाया। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने नहीं जमा करवाया तो अच्छी बात है, आप सीधे घर आइए। लेकिन साले बाबू, हमने तो वो प्रमाण पत्र जमा करवा दिया। पुलकी भैया की मार्कशीट क्यों उठाई तूने? तेरे कारण पापा पुलकी भैया से गुस्सा हो गए और मार भी पड़ी उन्हें। दादी सही कहती है, वो हमेशा गड़बड़ी करती है और सारी प्रॉब्लम तेरे कारण ही होती है। गंगा, गंगा पे चिल्लाने की क्या जरूरत थी? उस बेचारी ने क्या किया है? ये सब इसकी वजह से हुआ है। मैंने तेरी कितनी हेल्प की और बदले में तूने मुझे ये इनाम दिया। पड़ गई कलेजे में ठंडक। कितना प्यार करता, कितना लाड करता है पुलकित भैया तुझे, और तूने ऐसा किया। तू आखिर चाहती क्या है लड़की? इस पूरे घर का सर्वनाश चाहती है क्या? दादी सही कहती है, वो हमेशा गड़बड़ी करती है और सारी प्रॉब्लम तेरे कारण ही होती है। पुलकित भैया बहुत अच्छे हैं बबली दीदी, बहुत मदद करते हैं वो हमारी हर काम में। हमने ले सागर को कितनी बार डांट भी लगाई है और हमने बाबू से मार पड़वा दी उनको। कितनी दुखी है वो। अगर वो कागज लेकर हम चिल्लाते चिल्लाते नहीं आते तो बाबू को पता भी नहीं चलता और वो पुलकित भैया पे गुस्सा भी नहीं करते। नहीं गंगा, तुम्हारे कारण कुछ नहीं हुआ है। गलती तो पुलकित ने की है ना। तुमने तो ये नकली मार्कशीट नहीं बनवाई ना, और किसी न किसी दिन तो ये बात सबको पता चलनी थी ना। तुम नानी और बाबूजी की बात का बिल्कुल बुरा मत मानो, और तुमने जानबूझ के तो मामा जी को मार्कशीट नहीं दी ना। तो फिर ऐसा क्यों सोचती हो तुम कि तुम्हारे कारण पुलकित को डांट पड़ी, मार खानी पड़ी? और गंगा, अगर मामा जी की जगह कोई और भी होता ना तो अपने बेटे की गलती पे इसी तरह नाराज होता। मैं भी जानती हूँ कि पुलकित कितना अच्छा है, लेकिन उसने जो भी कुछ किया सही नहीं था। मतलब बाबू पुलकित भैया को माफ नहीं करेंगे? उन दोनों की दोस्ती नहीं होगी फिर से? क्यों नहीं होगी दोस्ती? मामा जी पुलकित के पापा हैं और अपने बेटे से कोई ऐसे नाराज हो सकता है क्या? पर इस समय बहुत गुस्से में है वो। मामा जी से बात करना सही नहीं होगा। जब पुलकित को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा ना और वो अपने पापा से माफी मांग लेगा तो देखना सब ठीक हो जाएगा। पुलकित भैया माफी मांग लेंगे तो बाबा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा बबली दीदी। क्या अभी भी मुंह सुजाए बैठा है? अरे सो जा, भूल जा जो हुआ है, भूल जा। सालिग्राम दी से प्रार्थना कर कि कल का सूरज नया सवेरा लेके आए। हाँ? सो जा, जा, आजा। शाबाश। लड़की कहाँ डोल रही है तू? जरा भी अक्ल नहीं है। जब देखो इधर से उधर फुसकती रहती है। चुपचाप से सो, आवाज नहीं चाहिए मुझे। बदतमीजी से बात करता नहीं हूँ।
बहुत गुस्सा हो ना हमसे? नहीं, बहुत खुश हूँ। तुमने आज जो किया है ना, कभी नहीं भूलूंगा मैं। मेरे पापा कहते थे कि जो अपनी गलती मान ले वो बड़ा आदमी होता है। और तुम भी जानते हो पुलकित भैया कि गलती हमने नहीं तुमने की है। अब उसे झूठ बोलना ना तुमने, और झूठ बोलना तो पाप होता है। पर अगर तुम अपनी गलती मान लोगे तो बाबू तुम्हें माफ कर देंगे। सच्ची, बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। बस उनके पास जाके सच्चे मन से माफी मांग लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं कभी नहीं मांगूंगा माफी। मांग लो ना पुलकित भैया, खुश हो जाएंगे वो। तुम चुप रहोगे तो उनको और दुख होगा। वैसे भी कितने दुखी है बेचारे। सिर्फ माफी तो मांगनी है, जाके बोल दो ना सारी। तुझे क्या लगता है मेरे सॉरी बोलने से मुझे माफ कर देंगे पापा? तुम जानती नहीं उन्हें, मैं जानता हूँ। हिटलर है वो, पूरे हिटलर। शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करते वो। मेरी कोई भी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। नहीं पुलकित भैया, तुम बाबू को जरा भी नहीं समझते। बहुत अच्छे हैं वो, और जो लोग अच्छे होते हैं वो सबसे प्यार करते हैं। कोई बुरा नहीं लगता उन्हें। कैसे समझाए पुलकित भैया को कि बाबू सच्ची में माफ कर देंगे। क्या हुआ? अभी तक उठे नहीं? कोर्ट नहीं जाना है? नहीं माधवी, मन नहीं कर रहा है। कोर्ट जाने की भी हिम्मत नहीं है आज। सामने खड़े अपराधी से किस हैसियत से कहूंगा कि जो कुछ भी उसने किया वो गलत है, कानून के खिलाफ है, ये जानते हुए कि खुद मेरे बेटे ने गैर कानूनी काम किया है। जानती हूँ पुलकित की इस हरकत से कितनी ठेस लगी है आपके दिल को। पता है मुझे कि आप अपने उसूलों के कितने पक्के हैं, कानून की कितनी इज्जत करते हैं। लेकिन पुलकित बच्चा है अभी, उसे ये उम्मीद करना ठीक नहीं कि वो भी आप ही की तरह सोचे। सही गलत की परख नहीं है अभी उसे। और फिर ये उम्र भी ऐसी होती है ना कि बच्चे बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पुलकित को सही रास्ता दिखाने की जरूरत है, उसे सहारा देने की जरूरत है। अपने पिता का साथ चाहिए उसे, क्योंकि इस गलती के पीछे कारण यही था कि वो आपको नाराज नहीं करना चाहता था, खुश देखना चाहता था। माना तरीका गलत है, पर एक बार बात कीजिए ना उससे, उसे प्यार से समझाइए, वो जरूर समझ जाएगा। नहीं माधवी, जो कुछ भी उसने किया उसके बाद प्यार से समझाना मुझसे नहीं होगा। देखिए आप ऐसे। बाबू, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं गंगा, प्लीज। बहुत जरूरी बात है, सुन लो ना। मैंने कहा ना गंगा, अभी नहीं, इस समय नहीं, परेशान हूं मैं। तौलिया दे दो माधवी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 2 दहामा 20, 3 एकम 3, गलती तो नहीं हुई ना बाबू? तुमको पता है ये पहाड़े खुद से सीखे हमने, चाहो तो पुलकित भैया से पूछ लो। बाबू उन्होंने बहुत मदद की है हमारी। पुलकित भैया बहुत अच्छे हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन डरते भी बहुत हैं।
माफ करना बाबू, उनकी गलती माफ कर दोगे ना? ये कोई छोटी गलती नहीं है काका, और जिस बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे हम, लेकिन इस बार पुलकित भैया को माफ कर देना, तुम्हारे पाँव पड़ते हैं हम। अरे काका, हमें पता है अब पुलकित भैया कोई भी गलती नहीं करेंगे, सच्ची। तुम जो उसकी इतनी तरफदारी कर रही हो, उसे जरा भी पछतावा है अपनी गलती का? पता है उसने कितनी बड़ी भूल की है? हाँ, अब वो तुमसे माफी भी मांगेंगे, सच्ची मांगेंगे। तुम बस बात कर लो ना पुलकित भैया से। क्या कहती हो माधवी? मेरी बात का कोई असर होगा उस लड़के पर? अपनी गलती का एहसास होगा उसे? क्यों नहीं होगा? आप पिता हैं उसके, उसे समझाने का, सही गलत बताने का पूरा अधिकार रखते हैं। फाइन, मैं स्टडी में हूं, भेज दो उसे। सच्ची बाबू, तुम माफ कर दोगे पुलकित भैया को? ये सब गंगा के कारण ही हुआ है, बहुत गंदी लड़की है वो। पुलकित, पुलकित, चल बेटा, तेरे पापा ने बुलाया तुझे। मुझे नहीं जाना, फिर से आधा घंटा लेक्चर देंगे, डांटेंगे। क्या हुआ? बड़े हैं तुझसे, तुझे समझाने का फर्ज है उनका, और डांटने का हक भी। और उन्होंने खुद से बुलाया है, हो सकता है माफ कर दें। खुद पापा ने बुलाया है तो जाना चाहिए ना। तू एक काम कर, तू हाथ जोड़कर सिर झुका के माफी मांग ले। अरे पिता है तेरा, माफ कर देगा। चल चल उठ। जाओ ना भैया प्लीज, एक सॉरी तो बोलना है। फिर से डांट दो। तो क्या हुआ? सुन लेना, गलती भी तो तूने ही की है ना। ओके, लेकिन एक ही बार सॉरी बोलूंगा, और उन्होंने कुछ कहा तो वापस आ जाऊंगा। वो तो चल तो सही। हाँ मैं भी चलूंगा। नहीं, तुम क्या करोगे वहां जाके? जाओ जाके पढ़ाई करो, बड़ों के बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ। और पुलकित, पापा से बिल्कुल बहस नहीं करना, जो कहेंगे सुन लेना। बहू चल 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 चल। वर्मा जी, कब हो रहा है धमाका? बस कुछ ही समय में हो सकता है। आप तो बस हालात पर नजर रखिए और हमें बता देना कि हमें अंदर कब आना है। हम आ जाएंगे देवदूत बनकर। ठीक है, अपने लाडले बेटे की करनी पर आज हमारे साले बाबू को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके सारे आदर्श, उसूल, संस्कारों का क्रियाक्रम हुआ ही समझो। नीरू, पापा से कह दे जो कहना है। पापा, वो मैं बोल ले बेटा, क्यों घबरा रहा है? पापा ने बात करने के लिए बुलाया ना। पापा, वो एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवालों का जवाब देना ही होगा। कहाँ है? होगा असली तमाशा। बुलाइए उन्हें। बात क्या है? अंदर कैमरा लेके नहीं जा सकते आप, मुझे बताइए। कौन है ये लोग? शोर क्यों मचा रहे हैं? आप बुलाइए निरंजन जी को। क्या होगा भैया जी? सर, क्या बात क्या है? सर हम सभी पत्रकार हैं, हम न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। किस बारे में बात करनी है आप? क्या ये सही बात है कि इस शहर के नामी वकील होने के बावजूद आपने अपने बेटे को एडमिशन दिलाने के लिए नकली मार्कशीट जमा करवाई? बताइए सर। बोलिए सर, बोलिए सर। ये किसने बताया तुम्हें? किसी ने भी कहा हो माता जी, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये बात सच है या नहीं।
आप तो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं सर, और अपने बेटे के फ्यूचर के लिए आप गैर कानूनी काम करने लगे। लॉ की पढ़ाई के बाद आपने भी शपथ ली होगी कि आप हमेशा सच का साथ देंगे, और खुद आप ही कानून तोड़ रहे हैं अपने फायदे के लिए। कहाँ से बनवाई आपने नकली मार्कशीट और कितने रकम दी आपने? बताइए सर, बताइए। बोलिए सर, जवाब दीजिए। कुछ तो बोलना होगा सर, आप ऐसे चुप नहीं रह सकते। बोलिए सर, बोलिए सर, आप चुप नहीं रह सकते सर। बताइए, जवाब दीजिए। आपको बताना होगा। आप ऐसे खामोश नहीं रह सकते। जवाब देना होगा सर आपको। आपको जवाब देना आप ऐसे चुप नहीं रह सकते हैं सर। क्या ये आपको अपनी खामोशी तोड़नी होगी। अगर ऐसा किसी और ने किया होता तो आप क्या उसे सजा नहीं दिलाते? आप चुप नहीं रह सकते सर, बताइए। जवाब देना होगा। बोलिए सर। पीछे हटिए। भाई ये क्या तमाशा लगा के रखा है आप लोगों ने? एक शरीफ खानदानी आदमी के घर जबरदस्ती घुसकर सवाल पूछने का हक किसने दिया आपको? बताइए। मेहरबानी करके जाइए आप सब लोग यहाँ से, जाइए। वर्मा जी, आप तो एमएलए साहब के सेक्रेटरी हैं ना, और आप ही हमें रोक रहे हैं सच्चाई सामने लाने से। और वैसे भी प्रिंसिपल साहब ने मीडिया को बताया है कि स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए नकली मार्कशीट जमा करवाई गई है। वो ऐसा है कि तुम्हें गलत खबर मिली है। नहीं अम्मा जी, सच क्या है आप भी जानती हैं और हम सब जानते हैं कि किसकी वजह से ये सब सहना पड़ रहा है। किसी को कोई गलतफहमी नहीं हुई। तो सर आपका मतलब है कि हमने जो कुछ सुना है वो सब कुछ सही है? आपने अपने बेटे के एडमिशन के लिए फेक मार्कशीट दी है एडमिशन फॉर्म के साथ? अरे कमाल करते, किसी भी बात का कुछ भी मतलब निकाल रहे। प्लीज आप लोग यहाँ से बाहर जाइए। सुनिए, अगर आपको निरंजन बाबू से बात ही करनी है ना, तो तरीके से अपॉइंटमेंट लेकर आइए आप लोग। इस तरह किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। अगर 2 मिनट के अंदर आप लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। चलिए चलिए, बोला ना, चलिए प्लीज, चलिए चलिए, अरे चलो चलिए चलिए बाहर, चलिए चलिए बाहर 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 चलिए। अरे हमने कहा, अरे देख चलिए आप। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है निरंजन जी, ये नकली मार्कशीट का चक्कर क्या है? समझ में तो मेरी कुछ नहीं आ रहा है कि सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। बरसों में कमाया हुआ नाम और इज्जत एक ही पल में उस पे इतना बड़ा दाग लग गया, वो भी मेरे अपने बेटे के कारण। पुलकित कहाँ जा रहा है? ये सब मैंने नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये बात इतनी बड़ी बन जाएगी। और मैंने तो बस नकली मार्कशीट बनवाई थी, और वो भी पापा के डर से। लेकिन मैंने उनसे नहीं कहा था कि वो मार्कशीट स्कूल में सबमिट करे। मुझे कोई शौक नहीं है बड़े स्कूल में पढ़ने का। भाई बस अपनी तरफ से। तुमने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन पुलकित भैया तुम्हारी कृति के कारण वो लोग बाबू को बुरा बुरा कह रहे थे, है कि नहीं? लेकिन मैं क्या करूं गंगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा के लिए बुरा भी लग रहा है। आंखें बंद कर बिटिया और पूछ अपने आप से कि क्या दिखाई दे रहा है, तो का अपने आप जवाब मिल जाए। पूरा मन खुद ही रास्ता दिखा दे। पक्का? पक्का। आंखें बंद कर। तुम अपनी आंखें बंद करो पुलकित भैया। मजाक के मूड में नहीं हूँ गंगा। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, अपनी आंखें तो बंद करो। अब क्या
दिखाई दिया। आंखें बंद करके किसको क्या दिखा देगा गंगा? आंखें मत खोलो पुलकित भैया, बंद करो, फिर तुमको जवाब मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए। क्या बकवास कर रही हो गंगा? हम बकवास नहीं कर रहे हैं, एक बारी मान तो लो हमारी बात। अब अच्छे से सोचो और बोलो क्या दिखाई दिया। पापा बहुत गुस्से में है। और मम्मी रो रही है। और वो रिपोर्टर्स जो पापा को इतनी सारी बातें सुना रहे हैं। और वो नए प्रिंसिपल जिन्होंने रिपोर्टर्स से कहा कि पापा ने अपने बेटे की नकली मार्कशीट दी है। और गुस्से में प्रिंसिपल मतलब सबसे बड़े मास्टर जी। लो मिल गया जवाब।